विकास सिंह को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने अपना प्रेसिडेंट नियुक्त किया है। तो क्या माना जाए कि सुप्रीम कोर्ट में सिब्बल का दौर अब खत्म हो जाएगा? मुसलमान सिर्फ और सिर्फ गुलाम हुआ करते, लेकिन आज हिंदुओं की उन संपत्ति पर, सिब्बलों की उन संपत्ति पर, राज कपूर, दिलीप कुमारों की उन संपत्ति पर मुसलमानों का कब्जा हो गया। यूं ही नहीं, कैश जलाए जाते हैं किसी जज के घर में। इस देश की आम जनता को समझना पड़ेगा कि ऐसा क्या होता है किसी यशवंत वर्मा के घर में सैकड़ों करोड़ रुपए कैश मिलते हैं और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। दरअसल वो लुटेरों से, कई फिल्म, बॉलीवुड फिल्म में होता था कि हीरो जो होता था वो लुटेरों को लूटता। तो क्या सिब्बल भूमाफियाओं, इस्लामिक भूमाफिया जो वक्फ के नाम पर खेल करते हैं, उनसे लूटना चाह रहे हैं? जितना दिन ये सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होगी, वकीलों की उतनी कमाई होगी। नमस्कार, कैसे हैं आप? सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे कपिल सिब्बल। ये कल शाम 5 बजे तक थे। अब वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट नहीं रह गए। नए चुनाव में बिहार के कद्दावर वकील विकास सिंह फिर से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हो गए हैं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट में सिब्बल का दौर खत्म हो गया? क्या सेटिंग का खेल अब सिब्बल वैसे नहीं कर पाएंगे? कम से कम इतना जरूर होगा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आयोजित किसी कार्यक्रम में मिलॉर्डों के साथ अब सिब्बल नहीं बैठ पाएंगे, जैसे वो प्रधानमंत्री के पास भी बैठ जाया करते थे। सुप्रीम कोर्ट का कोई कार्यक्रम होता है तो बार एसोसिएशन आयोजित करता है। उसमें यदि प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति होंगे तो सिब्बल उसमें जरूर होगा, क्योंकि वो अध्यक्ष था। अब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बन गए हैं विकास सिंह। विकास सिंह बिहार से आते हैं और जाने माने लॉयर हैं, बेहद काबिल, और कम से कम सनातन द्रोही या भारत द्रोही एजेंडा चलाएंगे ऐसा नहीं। विकास सिंह को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने अपना प्रेसिडेंट नियुक्त किया है। तो क्या माना जाए कि सुप्रीम कोर्ट में सिब्बल का दौर अब खत्म हो जाएगा? इतना आसान भी नहीं है, लेकिन इतना तय है कि किसी सम्मानजनक अवसर पर अब वहां से सिब्बल ये दलाली नहीं कर पाएंगे कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, क्या मैं आपको नरेंद्र भाई कह सकता हूं? इस तरह के जो छोटे छोटे दलाली वाला खेल है वो अब खत्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बन गए हैं विकास सिंह। विकास सिंह बिहार से आते हैं और बहुत सीनियर, बहुत काबिल वकील हैं। 2022-23 में, 2017-18 में 21-22-23 लगातार सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहे। उसके बाद पिछली बार सिब्बल बन गए। ये विकास सिंह ही थे पिछली बार जब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, तो उनकी चंद्रचूड़ से बहस हो गई थी। चंद्रचूड़ से बहस इस कदर हो गई कि चंद्रचूड़ की जलालत महसूस हो गई कोर्ट के अंदर। विकास सिंह मान नहीं रहे थे। विकास सिंह कोई फूहर टाइप के वकील नहीं है, दलाली और सेटिंग नहीं करते। लेकिन जब चंद्रचूड़ तमतमाए तो विकास सिंह भी अपने स्वाभिमान पर आए और चंद्रचूड़ को औकात बताए। लेकिन बिचौलिया का खेल उस दिन भी सिब्बल ने कर लिया। तभी कहते हैं कि सिब्बल कितने बड़े सेटर हैं। लेकिन मैं बात अभी इस पर नहीं कर रहा हूं। सिर्फ वक्फ मामले की सुनवाई चल रही थी और वक्फ मामले की सुनवाई के दौरान भी सिब्बल ने अपना सनातन द्रोही चेहरा, चरित्र दिखा दिया। वही सिब्बल जिसने राम मंदिर पर सालों तक सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग नहीं होने दी। सुनवाई वक्फ बिल पे हो रहा था, सुनवाई वक्फ अमेंडमेंट पे हो रहा था, और सिब्बल उसमें भी अपना सनातन द्रोही चरित्र दिखाने लगे। कमाल की बात यह है, ये कपिल सिब्बल उस हिस्से से आया है जो आज पाकिस्तान है। मतलब कपिल सिब्बल के बाप दादे को, या यूं कहे सिब्बल को भी वहां से धक्के मार करके मुसलमानों ने भगाया। कपिल सिब्बल अपनी पूरी संपत्ति सब कुछ छोड़ छाड़ करके वहां से आया। मुसलमानों ने आज पाकिस्तान में सिब्बल की संपत्ति पर कब्जा कर लिया हुआ है। लेकिन आमतौर पे आप पंजाब में देखेंगे तो गुस्सा पाकिस्तान को लेकर के है। वो लोग जो पाकिस्तान से प्रताड़ित होकर के जिनके पूर्वज आए, उनके अंदर एक प्रकार का घृणा है। जो हिस्सा आज पाकिस्तान है, मैं अक्सर कहता हूं जो हिस्सा आज पाकिस्तान है, वो लाहौर सिखों की पुण्य भूमि है। वो हिंदू बनियों का एक महत्वपूर्ण शहर हुआ करता था। लाहौर की पूरी इकोनॉमी हिंदू बनिए चलाया करते थे। कराची, लाहौर पर दबदबा था सनातनियों का। आज नाम लेबा उनका कोई नहीं है। ये सिब्बल से लेकर के ये बॉलीवुड में जितने राज कपूर, ये सब के सब हैं। इनफैक्ट ये दिलीप कपूर
कुमार जो बना हुआ था, यूसुफ खान, ये भी उधर से ही आया था। इन सब के अंदर कम से कम ये पूरा, कम से कम ये समझिए षड्यंत्रकारी गैंग, ये पत्रकारिता का वो जो एक विनोद शर्मा है जो यहाँ बाल सफेद करके रखता है, उस सेटर, वो भी उधर से ही आया। ये विनोद दुआ जो पेट फुलाकर खाता था, मर गया, कहता था कि मैं देश के लिए खाता हूं, ये सब के सब उधर से जूते खा करके आए थे, लेकिन यहां पर भी आकर सनातन द्रोही करने लगे। इस बात को लेकर बड़ी पीड़ा होती है कि जिसके बाप दादा को हिंदू होने की सजा मुसलमानों ने पाकिस्तान में दी, जो हिस्सा पाकिस्तान बन गया, यदि विभाजन नहीं होता तो इस हिस्से पे, लाहौर पे, कराची पे आज भी प्रभावशाली हिंदुओं का दब मुसलमान सिर्फ सिर्फ और सिर्फ गुलाम हुआ करते थे। लेकिन आज हिंदुओं की उन संपत्ति पर, सिब्बलों की उन संपत्ति पर, राज कपूर, दिलीप कुमारों की उन संपत्ति पर मुसलमानों का कब्जा हो गया। लेकिन यहां पर आकर के ऐसा क्या खैरात में मिला कि सिब्बल जैसे लोग सनातन द्रोही हो गए। दशकों तक सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर पर हियरिंग नहीं होने दी। सिब्बल राम मंदिर बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का लॉयर हुआ करता था, कांग्रेस पार्टी में रह करके भी। लेकिन अल्टीमेटली बाद में सिब्बल ने राम मंदिर बाबरी मस्जिद की वकालत छोड़ दी सोनिया के दबाव में, क्योंकि देश में नैरेटिव बदलने लगा। कांग्रेस का चरित्र ये सामने आने लगा कि वो हिंदू द्रोही है, इसीलिए सिब्बल ने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी से की वकालतनामा पर सिग्नेचर आगे नहीं किया। लेकिन बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का वकील ना होते हुए भी सिब्बल ने धमकाना शुरू किया, और ये सिब्बल ही है जिसकी वजह से लंबे समय तक सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर पर सुनवाई नहीं हो पाई। तब जस्टिस दीपक मिश्रा से सिब्बल ने कहा था कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले इस मामले को मत सुनिए, और दीपक मिश्रा की हिम्मत नहीं हुई, 5 जजों की बेंच बनाकर के भी दीपक मिश्रा की हिम्मत नहीं हो पाई तब के चीफ जस्टिस की कि वो राम मंदिर मामले पर सुनवाई कर सके। सुनवाई नहीं हो पाई। तब जस्टिस रंजन गोगोई की बेंच बनी, और रंजन गोगोई की बेंच ने इस मामले पर जब सुनवाई की तो रंजन गोगोई के ऊपर सेक्सुअल हैरासमेंट का मामला आया। राम मंदिर समेत जितने भी मामले सनातन के खिलाफ हैं, हर मामले में सिब्बल वकील होते हैं। वक्त मामले में भी सिब्बल पे ही भरोसा किया मुसलमानों ने। वो सिब्बल जिसका परिवार मुसलमानों से प्रताड़ित होकर के भारत आया, उस सिब्बल पर ही भारत में वक्त के दलालों को भरोसा हुआ, और ये भूमाफियाओं ने सिब्बल को ही अपना वकील बनाया। सिब्बल के बारे में कहा था अक्सर वो सब केस हार जाते हैं, लेकिन वो जमानत दिलाने के मास्टर हैं। मतलब जमानत वही दिला सकता है जिसकी ऊपर तक सेटिंग हो। आज भी एक मामले में सिब्बल ने जमानत दिला ही दी, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने इतना लंबा चौड़ा ज्ञान दिया, वो महबूबाबाद वाले, उसे अलग से समझाऊंगा। लेकिन कमाल की बात यह देखिए, अभी हम चर्चा दूसरी विषय पे कर रहे हैं। वक्फ अमेंडमेंट बिल, जो वक्फ अब एक्ट बन चुका है, उस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल ने नए चीफ जस्टिस से कहा कि पुराने चीफ जस्टिस ने रिटायरमेंट से पहले यह रूल दे दिया कि सिर्फ 3 मामले पे सुनवाई होगी। सिब्बल ने कहा नहीं, 3 मामले पे सिर्फ सुनवाई नहीं होगी, हम पूरा विस्तृत सुनवाई करवाएंगे ताकि इस मामले को लंबा खींचा जा सके। और इस बीच सिब्बल ने जो घिनौना खेल खेला वो कमाल की है। सिब्बल ने कहा इस देश के मंदिरों को हजारों करोड़ का फायदा होता है, लेकिन मस्जिदों को कोई फायदा नहीं होता, इसीलिए वक्फ होना जरूरी है। अब जरा खेल सिब्बल का देख लीजिए, तब आपको समझ में आएगा। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने विरोध करते हुए कहा कि हम तो सभी मुद्दों पर दलील करेंगे, मंदिरों की तरफ मस्जिद में 2000-3000 करोड़ चंदे नहीं मिलते। जरा समझिए इस चीज को। अब ये मामला कहां जा रहा था? सिब्बल ने कहा कि नहीं, वक्फ पे हम उस समय के चीफ जस्टिस की बात नहीं मानेंगे, हम इसको विस्तार से सुनवाएंगे आपको, और आपको सुनना पड़ेगा। सिब्बल की ताकत है कि सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में जो चाहते हैं वही होता है। फिर मैं कह रहा हूं, सिब्बल केस भले ही नहीं जीतते हो, लेकिन सिब्बल बेल की गारंटी है। सिब्बल गारंटी है कि कोई भी माफिया होगा उसे बेल मिल जाएगी। मुख्तार अंसारी से बड़ा माफिया कौन हो सकता है? सिब्बल उसका वकील था, और पंजाब के रोपर में जो केस था, वो केस को सिब्बल ने महीनों तक पंजाब के रोपर में ही बांध कर रखा। फिर कहूंगा वो केस भी सिब्बल हार गया, लेकिन मोटी कमाई हुई। जज पता नहीं किस किस की हुई होगी। अब इस मामले को देखिए, इस मामले की 2-3 हियरिंग के बाद खेल खत्म हो जाना चाहिए था।
सिब्बल को पता है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है वो सरकार ने जो कानून बनाया सुप्रीम कोर्ट इसे छेड़ेगा नहीं। सिब्बल को सब पता है कि सरकार जिस डिटर्मिनेशन के साथ है, सरकार जिस मूड में है, वक्फ एक्ट तो लागू हो करके रहेगा, लेकिन सिब्बल वक्फ बोर्ड से मोटा माल, वक्फ माफियाओं से, भू माफियाओं से मोटा माल पाएंगे तभी जब ये मामला लंबा चलेगा। इसमें कई सारे लोगों को भी फायदा होगा, कई सारे फिक्सर्स को भी। यूं ही नहीं कैश कांड का मामला सामने आता है, यूं ही नहीं किसी यशवंत वर्मा के घर पर मोटा माल मिलता है साहब, यूं ही नहीं कैश जलाए जाते हैं किसी जज के घर में। इस देश की आम जनता को समझना पड़ेगा कि ऐसा क्या होता है कि किसी यशवंत वर्मा के घर में सैकड़ों करोड़ रुपए कैश मिलते हैं और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये पैसा क्या सिर्फ यशवंत वर्मा के थे? क्या इस देश की आम जनता मान लेगी कि सैकड़ों करोड़ रुपए जो बोरियों में ठूसे हुए थे वो सिर्फ किसी हाईकोर्ट के एक जज के पैसे थे, या फिक्सरों के पैसे थे, या फिर ऊपर के जजों तक की भी पैसा जाना था? देश यही जानना चाह रहा है और धनखड़ ने यही बात कही थी। इतना गंभीर मामला है, फिर भी सुप्रीम कोर्ट इस तरह के मामले को सुन रहा है जिस मामले में कायदे से सुनना नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम संसद द्वारा बनाए गए कानून, हर कानून में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ सिब्बल से कहा कि संसद से कानून पास हो चुका है, हम इसमें बहुत हस्तक्षेप नहीं कर सकते यदि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ा गया हो। ये जानते हुए कि इसमें संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ा गया है, सिब्बल ने मंदिर मामला घुसाया। सिब्बल को सनातन और मंदिर से इस कदर नफरत है, राम और कृष्ण से इस कदर नफरत है कि सिब्बल ने सालों तक अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनने दिया। ये सिब्बल होने की ताकत है। और इसी सिब्बल ने अब इस मामले में, जिसमें ये मामला वक्फ का था लेकिन मंदिर घुसेड़ दिया। अरे तो औकात होनी चाहिए, सनातनियों की इतनी औकात है कि 2000-3000 करोड़ रुपए लोग यदि अपने आराध्य को चंदा देते हैं तो तुम्हें इसकी आपत्ति क्यों हो सकती है? सिब्बल को इस बात की आपत्ति है कि मंदिरों में 2000-3000 करोड़ रुपए चंदा है। ये चंदा नहीं है, ये दान है चिरकुट, इसे चंदा नहीं कहते। ये अपने आराध्य के प्रति समर्पण है सनातनियों का, इसे चंदा नहीं कहते। ये चंदा नहीं है, ये दलाली नहीं है। ये आप जिस आंख से देखते हैं किसी चीज को आपको वही समझ में आता है। अपने आराध्य को समर्पित जो सनातनी अपने आराध्य के प्रति जो समर्पण करते हैं उसे चंदा नहीं कहा जाता। सिब्बल ने कहा कि मंदिरों के पास तो 2000-3000 करोड़ रुपए हैं, चंदे के रूप में आते हैं, मस्जिदों के पास ऐसे नहीं आते। तो भिखमंगे सिर्फ पत्थरबाजी करेंगे या भाई मस्जिदों को दो। तो ये 2000-3000 करोड़, इससे आपत्ति हुई। इसका मतलब है कि मंदिर के पास तो इतने पैसे दान में आते हैं, इसीलिए वक्फ को लूटने की अनुमति दे दी जाए। मतलब सिब्बल की दलील से ऐसा लगता है कि वक्फ को, चूंकि मंदिर को दान मिलता है, मंदिर के प्रति जो श्रद्धा का पैसा आता है, लोग अपने आराध्य के प्रति समर्पण जो करते हैं, सोना चांदी पैसे, सिब्बल को इससे बड़ी खीज है, सिब्बल को इससे बड़ी चिढ़ है कि मंदिरों में इतने पैसे क्यों आते हैं। इसीलिए सिब्बल चाह रहा है कि मंदिरों में तो दान के पैसे आते हैं, उसके बदले मस्जिदों में दान के पैसे नहीं आते, उसके बदले मस्जिदों को लूटने के लिए आजादी वक्फ को दी जाए कि किसी की संपत्ति पर वो कब्जा कर ले। सिब्बल की इस दलील को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई ने कहा लेकिन मजारों पर तो दान आते हैं, वक्फ तो मजारों के सहारे भी वक्फ जमीन कब्जा किया जाता है। वक्फ जो है मजार की आड़ में भी तो जमीन कब्जा कर रहा है। सिब्बल ने कहा पिछले अधिनियम में पंजीकरण की आवश्यकता कई 100, 200 और 500 साल पहले बनाया गया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रजिस्ट्रेशन तो मस्ट है, ये कानून में है, तो तुम ये क्यों नहीं करा रहे हो? इस पर लगातार खेल चलता रहा और कहा कि क्या पहले कानून में वक्फ पंजीकरण का प्रावधान था? सुप्रीम कोर्ट ने जब पूछा तो सिब्बल सन्न रह गया। सिब्बल ने बोर्ड गठन के प्रावधानों का विरोध किया कि ना बोर्ड वोट नहीं गठन होगा, लूटने का अधिकार मिलना चाहिए। ये साफ समझ में आता कि खेल क्या हो रहा है। उसके बाद मैदान में सिंघवी आए, ये राहुल गांधी को बेल दिलाने वाले हैं। पहले ये राहुल गांधी को बेल दिलाते थे, अब ये लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह के परिवार को, आजम खानों को बेल दिलाते हैं, माफियाओं को बेल दिलाते हैं। और ये जो है राहुल गांधी को बेल दिलाते हैं, पवन खेराओं को मौज दिलाते हैं। सिब्बल और सिंघवी का मतलब है कि परमानेंटली बेल हो जाना। लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को ने बड़ी गंभीरता से लिया। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि मंदिर में दान मिलते हैं तो दान तो मजारों पे भी मोटा मोटा मिलता है, तो फिर क्यों
वक्फ को लूटने की अनुमति दी जाए। सुप्रीम कोर्ट यही नहीं रुका। जब सिब्बल ये कहने लगा कि एक तो हमें दान नहीं मिलता, ऊपर से एएसआई जो है हमारी मस्जिदों पर कब्जा कर रही है, जिसके कारण हमारी धार्मिक अधिकार खत्म हो रहे हैं। दरअसल धार्मिक अधिकार का खेल करते करते सिब्बल इस पूरे मामले को संवैधानिक पीठ में ले जाना चाहते। सिब्बल का पूरा खेल ये है कि पूरा मामला 2 जजों की बेंच के पास नहीं, 7 जजों के बेंच के पास जाए, ताकि मामला लंबा खींचे और फिर वक्फ बोर्ड से, फिर वक्फ माफियाओं से, फिर इस्लामिक भूमाफियाओं से मोटी कमाई की जाए। सिब्बल जानते हैं कि इस केस में उनका हारना तय है, जैसे हर केस को हार जाते हैं। सिब्बल को पता है कि वक्फ मामले में सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में हार तय है, लेकिन वो लुटेरों से लूटना चाहते हैं। इसलिए कई बार लगता है सिब्बल ठीक ही कर रहे हैं। दरअसल वो लुटेरों से, कई फिल्म बॉलीवुड फिल्म में होता था कि हीरो जो होता था वो लुटेरों को लूटता था। तो क्या सिब्बल भूमाफियाओं, इस्लामिक भूमाफिया जो वक्फ के नाम पर खेल करते हैं, उनसे लूटना चाह रहे हैं? जितना दिन ये सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होगी, वकीलों की उतनी कमाई होगी, जज साहब भी कहीं ना कहीं खुश होंगे, बहुत सारी चीजें होती है। यूं ही नहीं यशवंत वर्मा वाला मामला सामने आता है, कई यशवंत वर्मा का मामला सामने कभी आया ही नहीं, कभी आएगा भी नहीं। ये तो यशवंत वर्मा के घर में रुपए में आग लग गई। हो सकता है कि होली के दिन होलिका दहन की कोई लॉ जो है वो पड़ गई हो, शाम में होलिका दहन था, अभी इस मामले की तो जांच ही नहीं हो रही है, गलती से कोई लॉ पड़ गई हो। यदि वो पैसे नहीं जले होते तो पैसे तो कई कई और किसी बड़ी मछलियों तक पहुंचे होते, जो बात जगदीप धनखड़ कह गए। क्या वो सब पैसा यशवंत वर्मा का था? अरबों रुपए यशवंत वर्मा अकेले निकल गया होता? तब पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट में इस तरह के मामले की लंबी सुनवाई क्यों। और फिर इस बात की गंभीरता को समझिए कि सिब्बलों को इस तरह से मंदिरों से नफरत क्यों है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने, सीजीआई ने कम से कम इस समय में सिब्बल पर नकेल कस दी और कहा कि दान के पैसे तो मजारों को भी मिलते हैं सिब्बल साहब, और जो तुम कह रहे हो एएसआई के पास यदि ये प्रॉपर्टी चली जाएगी तो हमारी धार्मिक अधिकार खत्म हो जाएंगे। एएसआई तो खुजराहो मंदिर भी है, इसमें खुजराहो का भी नाम आ गया, को एएसआई की प्रॉपर्टी है, लेकिन वहां पूजा करने लोग जाते हैं। एएसआई की प्रॉपर्टी तो ताजमहल भी है, लोग वहां भी पूजा करने जाते हैं। सिब्बल लगातार झूठ बोलते रहे, इन सब झूठ पर सुप्रीम कोर्ट ने नकेल कस दिया। लेकिन इस बात को समझना जरूरी है कि आखिर सिब्बल जैसे लोग किसके तरफ से वकालत करते हैं कि हर जगह सनातन द्रोह का अड्डा। और यदि सिब्बल और सिंघवी जैसे लोग यदि सुप्रीम कोर्ट में सनातन द्रोह करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट को भी कई बार वैसी ही छवि बनानी होगी, क्योंकि एक एक हेयरिंग की इतनी मोटी कमाई कोई क्लाइंट यूं ही नहीं दे देगा। वरना जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि संसद द्वारा पास कानून को हम नहीं छेड़ेंगे यदि वो मौलिक स्ट्रक्चर से कुछ छेड़ने वाला ना हो, हर कोई जान रहा है कि ये मौलिक अधिकार की अवहेलना करने वाला नहीं है, फिर भी सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई कर रहा है। सिब्बल चाह रहे हैं कि इसकी लंबी सुनवाई हो। अब देखना दिलचस्प है इस देश की सबसे बड़ी अदालत जन भावना को कितना समझती है। लेकिन इतना तय हुआ कि सिब्बलों की जलन मंदिरों से क्यों है। मंदिर में भगवान आराध्य को आप अपना चढ़ावा देते हैं, हमारे आपके चढ़ावे से सिब्बल को आपत्ति क्यों है? इतना नफरत सनातन से सिब्बल को क्यों है? जबकि सिब्बल पूजा पाठ करते हैं, लेकिन माल के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता है। ये दिखाता है इस देश के अंदर षड्यंत्र सनातन पर किस तरह से हो रहा है। मामला वक्फ का चल रहा है, सवाल सिब्बल ने मंदिरों को मिलने वाले दान का उठा दिया। तो क्या सिब्बल ये चाहते थे कि देश के मंदिरों का दान जो है वो छीन लिया जाए उसी ढंग से? क्या सिब्बल ये चाहते हैं कि मंदिरों को मिलने वाला जो दान है, जो श्रद्धा समन है, उस पर भी कब्जा कर लिया जाए? ये मामला यूं ही नहीं सिब्बल ने उठाया होगा। शातिर सिब्बल का खेल बड़ा जबरदस्त है, ये देश इसको बेहतर तरीके से समझ रहा है। ये वीडियो विश्लेषण और इसके कंटेंट यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद।